नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन रिंग्स। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, 12th क्लास में हमने पढ़ा है न्यूटन रिंग्स होते क्या हैं और किस तरीके से रिक्रिएट होते हैं। सबसे पहले बात हम इसका लैब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको हमने बीच से काट दिया तो हमारे पास क्या बना? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हम कहाँ पर रखेंगे? इस जगह हम लैब प्रैक्टिकल में रखेंगे और हम एक लाइट की, पैरेलल लाइट्स की अटैक करेंगे। कहाँ पर? इस स्लेट पर। ये क्या है? ग्लास प्लेट है हमारी। जो हमारी लाइट वेव आई हैं, बाई चांस दो मान लेते हैं इस तरीके से हम, दो ये फेज वेव्स हैं और इस तरीके से ये अटैक कर रही हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारा फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये क्या है? माइक्रोस्कोप में हम इसको देख पा रहे हैं। ये हो गया हमारा लैब प्रैक्टिकल, किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें यहाँ पे दिखा, हमें क्या दिखेगा यहाँ पे? अगर हम दो तरीके से देख सकते हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं और वर्टिकल देख सकते हैं। पाथ डिफरेंस क्या हुआ हमारा? मतलब कि जो हमारा पाथ डिफरेंस था यहाँ से और यहाँ से, पाथ डिफरेंस कितना है हमारा? आया 2ut cos r। कॉस हमारा इसलिए लगा क्योंकि फंक्शन है, कुछ ना कुछ जो वेव आई हमारी और वापस गई है, ये कुछ ना कुछ फंक्शन डिनोट करेंगी ही करेंगी। तो उस फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम कॉस फंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे। आर का मतलब है रिफ्रैक्शन इंडेक्स, यू टी का मतलब है, यू हमारा हो गया वेव में लगाते हैं, टी हमारा यहाँ पर टाइम है, यू क्या हो गया हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और आर है हमारा रिफ्लेक्सिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जब हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ हमारा, कैसा हुआ रिफ्रैक्शन? यहाँ पे आई वेव और इस ग्लास प्लेट से किधर को चली गई? ऊपर को चली गई। उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन इधर को आ गई और इधर के आने के बाद हमारी जो है वेव ऊपर की तरफ चली गई। पहले हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो पहले हमारी वेव इससे टकराई और नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ से वेव टकराई नीचे की तरफ आ रही है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वेव का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद जब यहाँ पर पहुँची और ऊपर की तरफ गई तो ऊपर की तरफ जाने में हमारा रिफ्लेक्शन हुआ, जिसमें हमारा क्या लगा? यू लगा, वरना हमारा हर जगह आर 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 लग रहा है। इस तरीके से हम पाथ डिफरेंस बता सकते हैं और ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या मिलता है हमें। फिर है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। मतलब अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है लाइट का तो यहाँ पर क्या आएगा? ये बी है, डेल्टा बी इक्वल्स टू 2t। सिंपल है। फॉर कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस, हमने पिछली वीडियोस में देखा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस दो किस्म के होते हैं, कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2t इक्वल्स टू 2m+1 लैम्डा बाई 2। ये हमारा जब क्रिएट होता है जब हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस हो। ब्राइट का मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस हो। ये आप हमारी पिछली वीडियो से समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे और m की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 0 से बड़ी रहेगी यहाँ पे, छोटी नहीं बड़ी रहेगी। इसके बाद है, हमने देख लिया इस तरीके से। अगर हमें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं लैब प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोप में, अगर हम ऊपर की तरफ से देखें, ऊपर की तरफ से, तो हमें कुछ ऐसा गोल दिखाई देगा माइक्रोस्कोप, यहाँ पे लाइट आ रही है तो गोल कैसे दिखाई देगा? उसमें फ्रिंजेस बनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कोई कॉफ़ी का कप होता है तो उसमें जब हम बीच में स्ट्रॉ डालते हैं तो एक किस्म से वेव क्रिएट होती है चारों तरफ, है ना? एक सर्कुलर वेव क्रिएट होती है जिसमें डार्क ब्राइट इस तरीके से फिंगर्स क्रिएट्स होते हैं। यहीं पे कंस्ट्रक्शन और ये डिस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन ये डिस्ट्रक्शन, इस तरीके से ऑड इवन करके चलता है। यही है न्यूटन रिंग्स और कुछ नहीं। इसके हमने फॉर्मूले ऊपर पढ़ी लिए। फिर है डायमीटर ऑफ द फिंगर्स ऑफ न्यूटन रिंग्स। हमने देखा कि सर्कुलर पाथ बन रहा है, सर्कुलर फिंगर्स बन रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ क्या बनेगा? एक किस्म से रिंग क्रिएट होगी। तो उस रिंग का, जैसे ये रिंग है, सर्कुलर पाथ है, सर्कल है एक किस्म से, अगर सामने से देखें तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। उसी डायमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे डी एम। एम का एम हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक रिंग है, तो हमने डी एम से इसको डिनोट करा, इसको टू 2m डेल्टा एम लेमडा आर। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस, इसकी रेडियस ये। लेमडा क्या है यहाँ पर? वेव लेंथ। एम क्या है यहाँ पर? एम है हमारे पास उसका फंक्शन, वेव का फंक्शन। इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं न्यूटन रिंग्स को। दैट्स ऑल।